जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। हे माधव, हे गोविंद, जो भी भक्त आज आपकी यह वाणी सुन रहा है, उनके जीवन से सारे दुख मिट जाएं और उनके हृदय में सदा भक्ति, प्रेम और शांति बनी रहे। दोस्तों, आज से हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हर शब्द श्री कृष्ण की वाणी से निकला है, हर वाक्य हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। कभी हार मत मानो, क्योंकि हार सिर्फ वही मानता है जो यह भूल जाता है कि उसके साथ भगवान खड़े हैं। तुम गिरो, उठो, फिर गिरो, पर विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब श्री कृष्ण ही नया मार्ग खोलते हैं। कर्म और विश्वास की वाणी। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जो व्यक्ति फल की चिंता में अपना कर्म भूल जाता है, वह उस किसान के समान है जो बीज तो बोता है, पर हर दिन खोद कर देखता है कि अंकुर निकला या नहीं। विश्वास रखो, हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, हर सपने को साकार होने में धैर्य लगता है और हर प्रार्थना को पूरा होने में सच्चा विश्वास लगता है। जो व्यक्ति अपने कर्म में श्रद्धा रखता है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसका मार्गदर्शन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। जीवन का सत्य जीवन आसान नहीं है, परंतु हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। जिस प्रकार समुद्र की लहरें कभी स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पर याद रखना, लहरें किनारे को नहीं रोकती, बल्कि उसे छूने की दिशा दिखाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को समझ लेता है वह कभी रोता नहीं, जो अपने कर्म को समझ लेता है वह कभी ठहरता नहीं। समझ ही वह दीपक है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। अगर अंधेरा गहरा हो जाए तो मत डरना, हो सकता है सूर्योदय बस कुछ ही क्षण दूर हो। समय और धैर्य मित्रों, समय से बड़ा कोई गुरु नहीं। समय हमें सिखाता है कि जिसे हम खो देते हैं वह शायद हमारा था ही नहीं, और जिसे हम पाते हैं वह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो, क्योंकि जो आज नहीं मिल रहा वह कल तुम्हारे लिए सही रूप में आएगा। जिसने धैर्य खो दिया उसने जीवन का सबसे बड़ा वरदान खो दिया। फल की चिंता छोड़कर जब व्यक्ति अपने कर्म पर केंद्रित होता है तो ब्रह्मांड उसकी सहायता करने लगता है, क्योंकि भगवान उन्हीं का हाथ थामते हैं जो अपने कर्म में दृढ़ रहते हैं। विनम्रता और अहंकार वह दीवार है जो मनुष्य को भगवान से दूर कर देती है। जो झुकना सीख गया वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। कृष्ण कहते हैं, फूल तभी तक सुंदर है जब तक झुका हुआ है, सीधा खड़ा फूल जल्दी टूट जाता है। जब मन में विनम्रता आती है तो कर्मों में पवित्रता आती है, और जब कर्म पवित्र होते हैं तो जीवन में कृपा अपने आप बरसने लगती है। घमंड एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ दो चीजें करती हैं, कुदरत और वक्त। जब वक्त सिखाता है तो सबसे बड़ा विद्वान भी छात्र बन जाता है। संबंध और सच्चाई संबंध शब्दों से नहीं, भावना से निपटे हैं। जिन रिश्तों में अपेक्षा कम और समझ ज्यादा होती है वही लंबे समय तक टिकते हैं। कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारा साथ सिर्फ लाभ के लिए दे रहा है तो समय आने पर वही व्यक्ति तुम्हें दोष भी देगा, पर जो बिना लाभ के साथ है वही सच्चा मित्र है। दुनिया में सच्चे रिश्ते बहुत कम हैं। हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता और हर आंसू दुश्मन का नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण की तरह हर व्यक्ति को उसकी नीयत से पहचानो, न कि उसके शब्दों से। अच्छाई और सच्चे कर्म। कृष्ण कहते हैं, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे संसार उसे पहचान ले या नहीं। तुम बस भलाई करते जाओ, क्योंकि हर अच्छा कर्म अपने समय पर फल देता है। जैसे माली रोज पौधे को पानी देता है पर फल केवल मौसम में ही आते हैं, वैसे ही तुम्हारे कर्मों के फल भी अपने समय पर ही मिलेंगे। कभी किसी के बुरे शब्दों से अपना मन मत बदलो। लोग वही बोलते हैं जो वे हैं, तुम वही करो जो तुम हो। जीवन का अर्थ किसी बड़े लक्ष्य को पाना नहीं, बल्कि हर पल को सही भावना से जीना है। जो व्यक्ति हर हाल में मुस्कुराना सीख गया वह संसार का सबसे अमीर व्यक्ति है। कृष्ण कहते हैं, जिसे अपनी आत्मा में शांति मिल गई वह बाहरी सुखों की तलाश कभी नहीं करता। सच्चा सुख वस्तुओं से नहीं, विचारों से आता है। जिसने मन को संभाल लिया उसने दुनिया को जीत लिया। अंत भाग 1 का संदेश। मित्रों, जीवन में अगर दुख है तो यह संकेत है कि भगवान ने तुम्हें चुना है।
क्योंकि हर परीक्षा सिर्फ योग्य व्यक्ति को दी जाती है। कृष्ण कहते हैं, कष्ट इस बात का प्रमाण है कि भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखो, क्योंकि यह मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। याद रखना, जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं वही लोग तुम्हें उठते हुए देखकर सबसे ज्यादा चकित होते हैं। आत्मविश्वास और विश्वास की वाणी कृष्ण कहते हैं, स्वयं पर विश्वास करना ही सच्चे भक्त का पहला कर्तव्य है। अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो ब्रह्मांड भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जिसने स्वयं को जान लिया उसने भगवान को पा लिया। लोग कहते हैं कि भाग्य साथ नहीं देता, पर श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य नहीं, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलते हैं। जिसने हर सुबह यह संकल्प लिया कि मैं आज ईमानदारी से अपना कर्म करूंगा, उसका भाग्य खुद भगवान लिखते हैं। जब तुम अपने कर्म से प्यार करने लगते हो तो हर असंभव कार्य संभव हो जाता है, क्योंकि जहां समर्पण होता है वहां भगवान का आशीर्वाद स्वयं आ जाता है। रिश्तों और भावनाओं की गहराई रिश्ते मिट्टी की तरह होते हैं। अगर उन्हें रोज सींचा जाए तो जीवन महक उठता है, पर अगर उन्हें उपेक्षा की धूप लग जाए तो वे सूख जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर रिश्ते में सत्य और संयम रखता है वह कभी अकेला नहीं पड़ता। आज के समय में लोग रिश्ते निभाते नहीं, बस दिखाते हैं। पर याद रखो, रिश्ते शब्दों से नहीं भावना से बनते हैं। जो व्यक्ति हर बार सफाई देने को मजबूर है वह गलत नहीं बल्कि गलत लोगों के बीच है। इसलिए अपने आसपास केवल वही लोग रखो जो तुम्हारी खामोशी भी समझ सकें। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया तो मत रोना, क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी सही आत्मा को गलत लोगों के साथ ज्यादा देर नहीं रहने देते। समय और परिवर्तन समय हर किसी का परखने वाला सबसे बड़ा शिक्षक है। यह न किसी को पहले बताता है न किसी को चेतावनी देता है, बस सिखा जाता है। कृष्ण कहते हैं, समय जब सिखाता है तब कोई गुरु नहीं चाहिए। इसलिए अगर आज समय कठिन है तो यह मत सोचो कि भगवान ने साथ छोड़ दिया, बल्कि यह सोचो कि वे तुम्हें नई ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। जब इंसान बदलता है तो परिस्थितियां भी बदलती हैं। जैसे बंजर जमीन पर भी बारिश की एक बूंद हरियाली ला सकती है, वैसे ही जीवन में एक अच्छा विचार पूरे भविष्य को बदल सकता है। सच्चाई का मार्ग कठिन है, पर वही शांति तक पहुंचाता है। जो झूठ बोलकर जीतता है वह जीत कर भी हार जाता है। कृष्ण कहते हैं, झूठ की उम्र छोटी होती है, पर सत्य की गूंज अनंत काल तक रहती है। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब तुम खुद अपने कर्मों से समझौता कर लो। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह किसी के आगे झुकता नहीं, और जो झूठ बोलता है वह हर बार डर में जीता है। गुस्सा, माफी और शांति। कृष्ण कहते हैं, क्रोध मनुष्य की सबसे बड़ी हार का आरंभ है। जब तुम गुस्से में बोलते हो तो सबसे पहले अपनी समझ खोते हो। क्रोध में बोले गए शब्द तलवार से भी गहरे घाव छोड़ते हैं। इसलिए माफी को कमजोरी मत समझो, वह सबसे बड़ा साहस है। जो माफ कर देता है वह अपने मन को आजाद कर देता है। अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो बदला मत लेना। कृष्ण कहते हैं, जिसे समय सजा देता है उसे मनुष्य कभी माफ नहीं कर पाता। गुस्से को प्रेम में बदल दो, शिकायत को कृतज्ञता में बदल दो, जीवन अपने आप सुंदर लगने लगेगा। सफलता और असफलता सफलता वही पाता है जो गिरने के बाद उठना नहीं भूलता। कृष्ण कहते हैं, हार केवल वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। हर असफलता यह नहीं कहती कि तुम कमजोर हो, वह बस यह कहती है कि सफलता का रास्ता भी थोड़ा आगे है। जैसे मिट्टी का दिया अंधेरे में ही चमकता है, वैसे ही इंसान भी कठिन समय में ही दमकता है। अगर जीवन में अंधकार है तो समझो भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। जो व्यक्ति असफलता में मुस्कुराता है वह सफलता में भी विनम्र रहता है। तुलना और आत्मसम्मान। कृष्ण कहते हैं, दूसरों से तुलना करने वाला व्यक्ति अपने मूल्य को कभी नहीं समझ सकता। हर आत्मा का सफर अलग है, हर आत्मा की मंजिल भी अलग। किसी से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा वह चाहे पूरी दुनिया कोशिश कर ले तुम्हें नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी तुलना केवल कल वाले स्वयं से करो। अगर आज तुम कल से बेहतर हो तो तुम विजेता हो। कर्म और नियति। कृष्ण कहते हैं, नियति वही बदलती है जहां कर्म बदलते हैं। अगर तुम केवल प्रार्थना करते हो पर कर्म नहीं करते तो तुम सिर्फ इच्छाएं बो रहे हो। भगवान तभी सहायता करते हैं जब तुम अपने कर्म से समर्पित होते हो। प्रार्थना की सच्चाई तब साबित होती है जब कर्म उस दिशा में चलने लगते हैं।
जिसे परिणाम चाहिए उसे परिश्रम से प्रेम करना सीखना होगा। जो खुद चलना नहीं चाहता वो भगवान से मंजिल क्यों मांगे। दूसरों का दृष्टिकोण दुनिया वही देखती है जो उसे दिखाया जाता है। कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे कर्म नहीं उनका परिणाम देखते हैं, इसलिए लोगों के विचारों से नहीं भगवान की दृष्टि से जीवन जियो। कभी किसी को यह साबित करने में अपनी ऊर्जा मत गंवाओ कि तुम सही हो, बस सही बने रहो, समय स्वयं गवाही देगा। प्रिय भक्तों, कृष्ण की वाणी केवल ग्रंथों में नहीं हमारे जीवन के हर क्षण में गूंजती है। जब तुम सच्चे मन से कर्म करते हो तो वह तुम्हारे हर कदम में साथ चलते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम्हारा रास्ता कभी अंधकारमय नहीं होगा। इसलिए मन को शांत रखो, विचारों को पवित्र रखो और कर्म को निष्काम रखो। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है। अगर आपको यह वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें।